सीसी ये जो पद है इसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कहते हैं। सीबीओज के बारे में, सीबीओज में अब जीविका का कुछ कह रहा है उसको आप याद कर लो। खो गो गो पढ़ते हैं ना, वैसे ही जीविका का भी कुछ कह रहा है। 4 से 5 बुक कीपर मैंने इसलिए बोला कि कहीं कहीं जो है एक बुक कीपर जो है 10-10 बीओ को भी देख रहा है। ये जो आपके कैडर होंगे, सीएम होंगे, बीके होंगे, एमबीके होंगे, ये उस बैठक को संचालित करेंगे। हर थीम पे मैंने एक छोटा छोटा ब्रीफ दिया है, बहुत बड़ा ब्रीफ, चूंकि हर पे आपका ट्रेनिंग होगा, आईबीसीबी पे होगा, सब थीम के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं सिर्फ आपको, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि भाई काम रहेगा और ये काम आपको करना होगा। नमस्कार बच्चों, आज मैं पिछले कहे गए कथनों के अनुसार जो मैंने कहा था कि आपके लिए सीसी, एसी, बीपीएम के क्या काम रहेंगे, वो कामों पे चर्चा मैं करूंगा। तो चलिए, मैं इसी सीरीज में लास्ट टाइम आपको ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं सीसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सीसी के क्या कार्य होंगे। सबसे ज्यादा पद सीसी के रहे हैं, तो चलिए वक्त नहीं गवाते हैं और हम आते हैं कि सीसी के क्या कार्य रहेंगे। सीसी ये जो पद है इसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। या सामुदायिक समन्वयक। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या सामुदायिक समन्वयक, इसका जीविका में सबसे, ये सामुदायिक समन्वयक जीविका की जो बहाली है, सबसे निचले क्रम में जो पद है यही पद है सीसी का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। और ये पूरे जीविका का कार्य का एक तरह से रीढ़ भी है। जीविका का जो कार्य होता है वो कार्यों का इंप्लीमेंटेशन जो होगा उसका रीढ़ सबसे अंतिम में सामुदायिक समन्वयक के ऊपर ही रहता है। अब चलिए, इनकी पोस्टिंग कहां होगी? पंचायत स्तर पे। कहां होगी? पंचायत स्तर पर होगी। यानी एक सीसी को 1, 2, 3 पंचायत मिल सकते हैं और इन पंचायतों में जो सीबीओज होंगे, सीबीओज मैं बार बार बता रहा हूं, इन शब्दों को आप रट ले, जीविका का कुछ कहरा को आप समझ ले। सीसी की पोस्टिंग कहां होगी? पंचायत स्तर पे होगी। और ये सीबीओज के बारे में, सीबीओज में अब जीविका का कुछ कहरा है उसको आप याद कर ले। जीविका का कहरा, को खो गो गो पढ़ते हैं ना, वैसे ही जीविका का भी कुछ कहरा है। पहला का कहरा समझ लीजिए, दीदी। ये कौन हो गए? समूह के सदस्य जो हैं, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हुए वो दीदी कहलाए। दूसरा क्या कह रहा? दूसरा शब्द है एसएचजी, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। अब इसके बाद तीसरा आता है वीओ, यानी ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये आता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चौथा है सीएलएफ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसको कहते हैं, सीएलएफ। तो एसएचजी, वी और सीएलएफ और दीदी। सीबीओज के टर्म में आप इतना आपको कहरा में याद रखना है। अब आते हैं पांचवा का कहरा, कैडर। एक सीसी के साथ ऐसा नहीं है कि पंचायत स्तर पे बहाली होगी या पंचायत स्तर पे जब आप काम करेंगे तो आपको हेल्प के लिए क्या मिलेंगे? कैडर रहेंगे आपके नीचे। एक सीसी के नीचे कई कैडर होंगे। मान लिया जाए आपको 200 या 300 समूह के साथ काम करना है। अब 200 या 300 समूह के बीच काम करना है
तो मान के चलिए एक सीएम जो है लगभग कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है 20 समूह को देखेगी। तो अगर 200 समूह मिला तो मान के चलिए कि आप 10 सीएम के साथ आप काम करेंगे, 10 या 15 सीएम के साथ आप काम करेंगे। वैसे ही उसके ऊपर जो वीओ होगा, वीओ को देखने वाले कौन होंगे, वीओ का मीटिंग कराने वाले कौन होंगे, बुक कीपर। तो आपको अगर यहां 200 समूह है तो मान के चलिए कि 20 वीओ भी आपके साथ हो सकते हैं। तो एक बुक कीपर 7 से 8 वीओ के साथ मीटिंग करेगा, उसके मीटिंग को देखेगा, लेखन करेगा, खाता बही देखेगा। तो आपके साथ मोटा मोटी मान के चलिए कि 4 से 5 बुक कीपर भी आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 बुक कीपर मैंने इसलिए बोला कि कहीं कहीं जो है एक बुक कीपर जो है 10-10 वीओ को भी देख रहा है ना। तो मान के चलिए कि 20 बीके तो आपके पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा संख्या के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको 200 समूह मिला एक सीसी को, तो आपके साथ सीएम लगभग 10 से 15 होंगे, क्योंकि अब एक समूह जो है, एक सीएम जो है 20 समूह को देख रहा है, मीटिंग कराता है। सीएम का काम क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूं, वो उसका मीटिंग करवाएगा, वो उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखेगा, उसके लेन देन का खबर रखेगा, उसका मासिक प्रतिवेदन बना के देगा, है ना। तो अब आइए वीओ में आते हैं। ग्राम संगठन की बात अगर करें तो इससे वीओ जो बना, लगभग वीओ कितना बना, 20 वीओ बना। तो आपके पास मोटा मोटी 5 बुक कीपर हो सकते हैं। 5 बुक कीपर होंगे, आपके पास सीएम कितना हो गया, 10 से 15, बुक कीपर कितने हो गए, 5। अगर आप सीएलएफ की बात करें तो मोटा मोटी एक सीएलएफ आपके पास रहेगा, जिसमें 2 सीएफ एक सीएलएफ में रहेगा, एक एमबीके रहेगा। ये मैंने सिर्फ एक थीम की बात की। एमबीके या सीएलएफ बुक कीपर भी इसको कहते हैं, सीएलएफ बुक कीपर भी कहते हैं। ये आप जो है हर हाल में एक बात ध्यान रखिए, जो मैं बेसिक चीजों को मैं बता रहा हूं, अभी जो रिजर्व टाइम है, जो आपको टाइम मिला है और आपकी ज्वाइनिंग जो होने में जो गैप मिल रहा है आपको, उसका ख्याल रखते हुए आप जरूर इस वीडियो को देखें और बार बार देखें, एक बार नहीं देखें, क्योंकि उसका क्या कह रहा है, आप अगर सीख ही रहेंगी या सीखा आप लोग सीख के रखेंगे, रहेंगे या रहेंगी जो भी है, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने बोल रहा हूं, तो आपको काम करना इजी होगा, आपको प्रशिक्षण में सुविधा मिलेगी, जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा उसमें आपको सुविधा मिलेगी। तो ये मैंने सिर्फ बताया, एक थीम की बात मैंने की। अब यहां पर आपको काम के संदर्भ में जब बेसिक क्या कह रहा को मैंने बता दिया, अब आते हैं कि इसके थीम कितने हो सकते हैं, कितने थीम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि इसका बैठक क्या होगा, मासिक हो, इसका बैठक साप्ताहिक होगा, एसएजी का बैठक क्या होगा, साप्ताहिक, बाकी दोनों का बैठक मासिक मान के चलिए। रेगुलर बैठक की मैं बात कर रहा हूं, अभी विशेष बैठक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मासिक। सीएलएफ का बैठक, सीएलएफ का बैठक क्या होगा, मासिक होगा। अब जो बैठक होगा इसमें लेन देन होगा और कई तरह के एजेंडों पे चर्चा होगी। ये जो आपके कैडर होंगे, सीएम होंगे, बीके होंगे, एमबीके होंगे, ये उस बैठक को संचालित करेंगे, इस बैठक के लेन देन को लिखेंगे, इस बैठक का मीटिंग प्रोसीड्योर को लिखेंगे, आपको इसको मॉनिटर करना होता है। अब ऐप मैंने पहले भी इसमें ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव बारे में मैंने बताया कि जो मीटिंग होगा वो ऐप के थ्रू, अभी ये सारा चीज जो है एसएचजी, वीओ और सीएलएफ का खाता बही का जो संधारण होता है
वो सारा कहाँ जाएगा? ऐप के थ्रू अपडेटेड होगा, यानी लगातार उसको अपडेट किया जाएगा। एज ए सीसी आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो हर सीएम को प्रशिक्षण देना पड़ सकता है, जो कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही को सिर्फ ट्रेनिंग देना है, वो जब जाएंगे तो, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई इतना काम, आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको आपको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें एक प्रशिक्षण के लिए एक टीम तैयार रहेगी, जो अच्छे प्रशिक्षक होंगे उनसे कैडर को भी ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आपका काम है अपडेटेड करवाना, आपका काम है फॉलो अप करवाना, आपका काम, कई दफा होता है क्या कि कोई सीएम कमजोर पड़ रही है तो उनके साथ आप जाकर काम करें, है ना। ये सारा चीज आपको देखना होगा। तो पहला काम तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मीटिंग, जितने भी मीटिंग होंगे, आर्थिक लेन देन, खाता बही में संधारण उसका हो, ऐप पे चला जाए, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब ये पूरा काम जो है एक थीम से जुड़ा हुआ। अब यहां पे जीविका में पंचायत के स्तर पे ही सारी चीजों को इंप्लीमेंट होना है। ब्लॉक को बीपीआईयू कहते हैं, ब्लॉक इंप्लीमेंटेशन, ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, यानी कि परियोजना के सभी कार्य को ब्लॉक स्तर पे इंप्लीमेंटेशन होता है, जो कि पंचायत से गांव के स्तर तक इंप्लीमेंट करवाने का काम एसीसी का होगा। ठीक है, तो आइए इसको फिर से समझते हैं। यहां तक तो समझ गए कि पहला काम, ये जो मीटिंग प्रोसेस हुआ, खाता बही का संधारण सही तरीके से हो, मीटिंग प्रोसेस लिखा जाए, रजिस्टर में मेंटेन हो, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और क्या काम रहेंगे। कई थीम है। पहला थीम मैं बता दूं, आईबीसीबी का थीम है। दूसरा थीम आपका माइक्रो फाइनेंस का थीम है। तीसरा थीम है सीएफ का थीम है। चौथा थीम है नॉन फार्म का थीम है। पांचवा थीम ऑफ फार्म का थीम है। छठा थीम है लाइवलीहुड का थीम होगा। सातवां थीम है सीएफ नॉन फार्म ऑफ फार्म लाइवलीहुड एसडी, इसको लाइवलीहुड। सातवां सोशल डेवलपमेंट एसडी का थीम। आठवां एचएन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नौवां एसजेवाई। एक मोटा मोटी मैंने आपको इतना थीम बताया। अब यहां पर एक छूटा है लाइव स्टॉक ऑफ फॉर्म नॉन फॉर्म। अब इसको हम लोग पांचवा में या फिर चलिए यहां पे हम डालते हैं नॉन फॉर्म के बाद एक लाइव स्टॉक 10वां डाल देते हैं। अब थोड़ा इसको आप समझते हैं कि आईबीसीबी में एसएचजी वीओ, आईबी माने इंस्टीट्यूशन बिल्डअप, सीबी मतलब कैपेसिटी बिल्डअप, यानी कि आप जो एसएचजी वीओ और सीएलएफ बनेगा। अब हालांकि एसएचजी बहुत कम बनना है, वीओ भी बन चुका है, सीएलएफ भी बन चुका है, तो ये यहां पे आपका काम नहीं है। लेकिन सीबी यानी कैपेसिटी बिल्डअप, कैपेसिटी बिल्डअप का मतलब हुआ कि आप एसएचजी वीओ सीएलएफ दीदी के साथ साथ स्टाफ का कैपेसिटी बिल्डअप, कैडर का कैपेसिटी बिल्डअप, लगातार जो काम नए नए काम आएंगे तो उसका प्रशिक्षण उनको देना होगा। उस प्रशिक्षण का मेथड वही फिल्ट्रेशन थ्योरी रहेगा। पहले एक उसमें से रिसोर्स चुने जाएंगे, उनको ट्रेंड किया जाएगा। वही रिसोर्स जो है पूरे ब्लॉक का किसी खास थीम पे रिसोर्स होगा और वो उस पूरे ब्लॉक में जो भी ट्रेनिंग होंगे उस संबंधित ट्रेनिंग को वो देगा। अब जैसे मान लिया जाए, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, किसी भी सीसी को चुन लिया गया सामाजिक सुधार के लिए या सामाजिक डेवलपमेंट के लिए किसी खास थीम पे, महिलाओं के दहेज
दहेज प्रथा पे कुछ प्रोग्राम आया है सरकार का, उस पे आपको प्रशिक्षण देना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं, बस सिर्फ आपके समझ के लिए बता रहा हूं कि सरकार की कोई ऐसी योजना आई, मान लिया जाए दहेज प्रथा पर वो योजना आई, और उसके बारे में एसएचजी को बताना है, इंप्लीमेंट करवाना है। तो भाई एसएचजी तक बातें कैसे जाएगी? सबसे पहले राज्य में चीजें आई, राज्य में प्रशिक्षण होगा, जिला के स्तर पे किसी रिसोर्स को चुना जाएगा जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे, खास थीम के एसडी के मैनेजर हो सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट मैनेजर हो सकते हैं, उनको वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो ट्रेनिंग लेंगे। फिर वो ट्रेनिंग क्या करेंगे, उस ट्रेनिंग को वो ब्लॉक के हर ब्लॉक से जिला में वो ट्रेनिंग लेकर आ गए, जिला के रिसोर्स हो गए, और ब्लॉक से एक दो नाम को बीपीएम द्वारा पूछा जाएगा और उनको जिला में ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अब उनका ट्रेनिंग हो गया तो उनका काम होगा कि वो अपने कैडर को ट्रेनिंग दे। तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक जो आप रिसोर्स एज ए सीसी आप रिसोर्स चुने गए, ये भी आपका काम होगा, आप रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेंगे, आपको प्रशिक्षण उस खास थीम पे दे दिया गया, और आप ब्लॉक में आए और सभी कैडर, पूरे ब्लॉक के कैडर को आप प्रशिक्षण देंगे, और वो कैडर क्या करेगा उसके बारे में एसएचजी को बताएगा। यही मेथड वहां चलेगा, एसएचजी में फिर वो प्रशिक्षण देगा। और उस थीम पे चूंकि वो एजेंडा में डाल के ट्रेनिंग देना है तो वो लिखाते चला जाएगा, पता चल जाएगा हमारे पास कि उसका प्रशिक्षण डन हो गया। तो ये हुआ, ये ए रिसोर्स के रूप में हुआ। कैपेसिटी बिल्डअप की मैंने बात की, तो यहां सीबी में आप ये काम करेंगे। अब आइए माइक्रो फाइनेंस, चूंकि जीविका में क्या होता है, पैसा लोग जमा करते हैं, 10-10 रुपए जमा करेंगे और बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, जीविका के द्वारा भी लोन मिलेगा। तो ये सूक्ष्म ऋण की जो बातें होती है वो सारा माइक्रो फाइनेंस टीम करेगा। सीएफ कम्युनिटी फाइनेंस, ये जितने भी खाता बही आपका संधारण हो रहा है एसएचजी से लेकर सीएलएफ तक, कम्युनिटी फाइनेंस देखते हैं उसको जिला में, इसके लिए कम्युनिटी फाइनेंस मैनेजर होते हैं। ये मैंने जितना चीज बताया है सबके मैनेजर जिला में रहेंगे, आईबीसीबी मैनेजर, माइक्रो फाइनेंस मैनेजर, सीएफ मैनेजर, नॉन फॉर्म मैनेजर, ऑफ फॉर्म मैनेजर, लाइवलीहुड मैनेजर, एसडी मैनेजर, एचएन मैनेजर, एसजेबाई के लिए नोडल पर्सन रहेंगे, और लाइव स्टॉक मैनेजर। इतने सारे लोग रहेंगे, इतने सारे थीम पर जो काम होगा वो कहां होगा, एसएचजी के लेवल पे होगा। ये सारे थीम पर काम एक सीसी को कॉन्सेंट्रेट होकर करवाना पड़ता है, और इसके लिए हर थीम का अलग अलग मैनेजर होंगे। अभी एक चीज मैंने नहीं लिखा, जॉब, ये जॉब मैनेजर भी यहां रहते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा मैं बता दूं कि हर मैनेजर का काम वहां पे होगा। आईबीसीबी मैंने बता दिया, माइक्रो फाइनेंस बता दिया, सीएफ बता दिया। नॉन फॉर्म में क्या होते हैं, एनएफ मैनेजर जो होते हैं, जो फॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्य होता है वो यहां वो करवाएंगे, तो वो भी आपको ऑफिस ऑर्डर के रूप में आपके पास चला जाएगा। आप एसएचजी के महिलाओं को नॉन फॉर्म के कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, और वो प्रेरण के बाद बहुत तरह के काम वो करते हैं, जैसे कि मुर्गी का काम हुआ, बकरी का काम हुआ, बकरी पालन, पशु पालन, ये सारा चीज जो है वहां पे करते हैं वो लोग, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा काम आएगा। ऑफ फॉर्म में आ गया कि कहीं कहीं ऑफ फॉर्म का काम चल रहा है, अगरबत्ती, मिथिला पेंटिंग, कहीं अन्य चीजें है, बहुत जगहों पे बहुत क्षेत्र अलग अलग बकेट बना हुआ है किसी किसी चीज का, उसको उस रूप में विकसित करना है कि वो विकसित विकास हो और उनसे महिलाओं का आमदनी बढ़े। तो उसके लिए मैनेजर है, तो वो आपका हो सकता है कि आप जिला में ब्लॉक में अब रहें, तो चूंकि अब एडवांस लेवल पे काम हो रहा है तो आपको इसमें से किसी के लिए रिसोर्स भी बनाया जा सकता है, नोडल भी बनाया जा, रिसोर्स भी बनाया गया प्रशिक्षण के लिए, और आपको नोडल भी वहां पे बनाया जा सकता है ब्लॉक में, कि आप इस थीम खास थीम को आप वहां पे ब्लॉक में क्या करेंगे, करवाएंगे। लाइवलीहुड जो खेती उती का जो काम होता है वो सारा काम इसमें आ जाएगा। लाइव स्टॉक समझ रहे हैं, जो पशुपालन का जो भी कार्य होता है सारा लाइव स्टॉक में आएगा। एसडी सामाजिक विकास का कार्य, जो अवेयरनेस का काम होता है वहां पे आमतौर पे प्रशिक्षण वगैरह का काम आएगा, जिसमें शिक्षा से जोड़ने का काम हुआ, दहेज प्रथा, अवेयरनेस का काम यहां रहेगा। तो इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण या कुछ कुछ चीजें चलती रहेगी,
तो यहाँ पर उसको उस पे काम करवाना होगा आपको। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि महिलाओं में माना जाता है कि भाई अपने गांव की महिलाएं जो होती है वो अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो पोषक सप्ताह वगैरह बनाया जाता है। तो इसमें बताया जाएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजर के पास जो भी चीजें काम करने के लिए आएगी राज्य के स्तर से, वो आपको यहाँ ब्लॉक में इंप्लीमेंट करवाने में मदद करना होगा। जैसे महिलाओं के पोषण के लिए जो भी चीजें प्रोग्राम चले कि कैसे खान पान से जुड़ा हुआ संबंधित चीजें, उनके पोषण को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके प्रति लाइजनिंग किया जाएगा। मतलब एक कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस दोनों का काम यहाँ पे होता है, जो कि जिला में बैठे मैनेजर कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस का काम करेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब हुआ सरकार की जो योजनाएं हैं उसके साथ उनको जोड़ा जाता है, तो जिला में बैठे मैनेजर करेंगे और वो उस योजनाओं को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, वो अवेयरनेस वहां पे आपको करना होगा। अब एसजेवाई सतत जीविकोपार्जन योजना चल रहा है, तो सतत जीविकोपार्जन के लिए राज्य में एक अलग थीम बनाया ही गया है। साथ साथ में सतत जीविकोपार्जन पे जिला में भी एक नोडल पर्सन होते हैं, वो काम कर रहे हैं। जॉब लाइवलीहुड के बाद उनके घर में जो बच्चे हैं, जो जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको रोजगार दिलाने के लिए जॉब मैनेजर जो नियुक्त हैं जिला में, वो जगह जगह हर ब्लॉक में रोजगार मेला लगाते हैं। उस रोजगार मेला में विविध कंपनियों से कोऑर्डिनेट, प्राइवेट कंपनियों से वो कोऑर्डिनेट करके वहां पे बुलाया जाता है, जिसमें जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो इच्छुक व्यक्ति अपने बायोडाटा लेकर आते हैं और बाहर की प्राइवेट कंपनियां उनको जॉब देती है। तो ये जॉब का। अब एक अन्य काम आ गया MMRY। MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें अभी 10,000 रुपया चुनाव के टाइम में गया था। अब सेकेंड फेज की बात हो रही है, तो पहला फेज वाला वेरिफिकेशन चल रहा है। दूसरा फेज जो है, ताकि उनके दूसरे फेज की राशि दी जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह हो गया, जांच पड़ताल करके उनको पैसा दे, तो ये भी काम आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि ये इतना सारा थीम पे संभवतः आपको काम करना पड़ेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डरना है। हर थीम पे मैंने एक छोटा छोटा ब्रीफ दिया है, बहुत बड़ा ब्रीफ, चूंकि हर पे आपका ट्रेनिंग होगा, IBCB पे होगा, सब थीम के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं सिर्फ आपको, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि भाई काम रहेगा और ये काम आपको करना होगा। और चूंकि आप जॉब आ रहे हैं, इच्छा पूर्वक जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको लगातार प्रशिक्षण मिलेगा, आपके इसके हर चीजों के लिए आपके पास कैडर रहेंगे। जैसे माइक्रो फाइनेंस में बैंक मित्र रहेंगे, CF के लिए आपको BK MBK को प्रशिक्षण दिया ही जाता है, CM को प्रशिक्षण दिया जाता है, नॉन फार्म के लिए कैडर होंगे, आपको SJY के लिए कैडर होंगे, लाइवलीहुड के लिए VRP वगैरह रहेंगे, SD के लिए भी अलग से कैडर रहते, मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए भी कैडर रहते। आपको हर थीम पे के लिए काम करने वाले अलग अलग कैडर मिलेंगे, और उन कैडरों को आपको एक तरह से कोऑर्डिनेट करना है, उनसे काम निकालना है और उनसे काम करवाना आपको रहेगा। थीम बहुत सारे हैं, तो उस थीम के हिसाब से आपको कैडर भी आपको मिलेंगे, BPI से सपोर्ट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट से सपोर्ट मिलेगा, और उसके द्वारा आपको काम करना होगा। यहां पे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आपको कि अब हम लोग आते हैं कि भाई ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर आपको काम कैसे मिलेंगे, काम का फ्लो कैसे आता है, उस फ्लो चार्ट को थोड़ा समझते हैं। राज्य में क्या है? SPMU। राज्य में क्या है? SPMU। SPMU से DPCU में काम आपको आएगा, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट हो गया, और BPIU ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट हुआ, ये कोऑर्डिनेशन यूनिट हुआ, ये मैनेजमेंट यूनिट हुआ। स्टेट का काम है मैनेज करना, तो ये मैनेजमेंट यूनिट हुआ।
डिस्ट्रिक्ट का काम है कोऑर्डिनेशन करना, यानी राज्य और इंप्लीमेंटेशन यूनिट के बीच कोऑर्डिनेशन। तो आपको काम यहां से आएगा, ऑफिस ऑर्डर आएगा, उस ऑफिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम करना है। यहां दो तरह के काम मिलेंगे, एक तो रेगुलर वर्क रहेगा। रेगुलर वर्क में क्या हुआ, एसएचजी का मीटिंग, वीओ का मीटिंग, सीएलएफ का मीटिंग, और उसमें एजेंडा फिक्सेशन रहेगा। वो मीटिंग हो रहा है, साप्ताहिक मीटिंग हो रहा है, तो उसका पैसों का लेन देन हो रहा है, सब चीज हो रहा है, वहां पे सारा चीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का अपडेशन, ये सब सारा चीज आपका करवाना होगा। ये रेगुलर वर्क है। अब रेगुलर वर्क के अलावा कुछ वर्क होंगे तत्कालिक वर्क। तात्कालिक वर्क मतलब ये अर्जेंट वर्क किसको कह सकते हैं, कि अर्जेंट वर्क में क्या होगा कि अभी आ गया तुरंत। तात्कालिक वर्क में क्या होगा, तुरंत आ गया, किसी चीज का ऑफिस ऑर्डर आया, इसको इंप्लीमेंट करना है। जॉब फेयर है भाई, 10 जॉब फेयर है, इसको कराना है, आ गया। कि एमएमआरवाई पे अभी जांच करना, आ गया। अब जैसे अभी कल एक बीपीएम से आज ही एक बीपीएम से बात हो रही थी, तो बताया कि आ गया कि हर सीओ का ऑर्डर आया है कि सभी एसएचजी का जो गुणवत्ता है वो जांच करना है। मैं उस ऑफिस ऑर्डर को अभी देखा नहीं हूं, बीपीएम से बात हो रही थी, बीपीएम को कुछ अपना व्यक्तिगत काम था, उन्होंने हमसे फोन किया तो बताया कि सर ऐसे ऐसे है। तो अगर आ गया तो गुणवत्ता जांच करना है, तो वो उसके लिए कुछ टास्क असाइन होंगे उसमें कि कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, जो ऑफिस ऑर्डर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उस पर एक निर्देश दे दिया जाएगा आपको, वो अर्जेंट वर्क में आ गया, तुरंत उसको कराना होगा। रेगुलर वर्क सतत चलेगा, जो मैंने बताया, साप्ताहिक बैठक होगा, फिर मंथली बैठक जो हो रहा है वो रेगुलर चलते रहेगा। और ये जो रेगुलर वर्क में जो है मंथली रिपोर्ट आता है, क्या आता है, मासिक रिपोर्ट, मासिक प्रतिवेदन। तो मासिक प्रतिवेदन किसका जाएगा, समूह का जाएगा, वीओ का जाएगा, सीएलएफ का जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके अंदर में कैडर जो होंगे, आपके अंदर में जो कैडर होंगे, जो सीएम, क्योंकि अब पेमेंट सबका बढ़ गया है, अब पेमेंट बढ़ गया है तो उनके कार्यों की गुणवत्ता का भी जांच आपको करना रहता है कि भाई कौन सीएम काम कर रही है, कौन बीके काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके कई पैरामीटर्स होते हैं कि भाई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिख रहा है कि नहीं कर रहा है, मीटिंग महीने साप्ताहिक करा रहा है कि नहीं करा रहा है, मंथली मीटिंग करा रहा है कि नहीं बीके। तो वो सारा चीज आपको संज्ञान में रखना होगा, और अगर नहीं करा रहे हैं तो उसके पैसों को लोग काटते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एक पनिशमेंट बच जाता है कि उसको सीएलएफ के द्वारा उनके पैसों को काटा जाए। आप मत काटिएगा सीएलएफ के थ्रू, क्योंकि वो कैडर आपके आदेश पे चलेंगे, लेकिन वो कैडर किसके होंगे, सीएलएफ के कैडर होंगे। तो सीएलएफ के द्वारा उनका जो काम करने का, कैडर के काम का जो है वो हम लोग रिपोर्ट आप लोग लेंगे, और रिपोर्ट लेकर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये रेगुलर वर्क है, रिपोर्टिंग रेगुलर जाएगा, आंधी हो बारिश हो कुछ हो मंथली रिपोर्ट जाएगा, कैडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लेकिन अर्जेंट वर्क आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। वो कभी कुछ का कुछ आते रहेगा जो सरकार, और चूंकि अब जीविका जो है एक कन्वर्जेंस मॉडल पे काम कर रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करवाने में जीविका का एक अहम रोल रह रहा है, तो वो काम आपको दिखना होगा। तो इस प्रकार आप एज ए सीसी काम करेंगे, और पंचायत स्तर पे आपका ये होगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम लोग जो है सिर्फ जीविका को लेकर ही कंसर्न नहीं है हम लोगों का, हम लोग जो यहाँ जनरल कंपटीशन के लिए भी हम लोग, ये हो रहा है, तैयारी चल रही है, साथ साथ में 5 to 12 बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए हम लोग जो है तैयारी करवा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस बेहद कम कीमत पे, हिंदुस्तान के सबसे कम कीमत पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका स्लाइड आप लोग को अक्सर मिलते रहता है वीडियो में। तो कृपया आप हमारे सहयोग करें, देव क्लासेस एक टीम का सहयोग करें, और दूर तक आप जहां भी काम करें या करने वाले हों, जहां भी आप, वहां जरूर हमारे नाम को पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।